2024 के लिए एक तरफ जहां विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ पैंतरेबाजी करने में जुटा हुआ है, किसी भी तरह से मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी किसी एक मुद्दे की तलाश में घूम रहा है जिससे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जा सके। वहीं मोदी सरकार तो जैसे बेहद कॉन्फिडेंट है, बीजेपी को तो जैसे अपनी हार का कोई डर है ही नहीं। बीजेपी बस अपने कार्यों में लगी है, देश को विकास पथ पर ले जाने के लिए, जनता के विश्वास को जीतने के लिए, भरोसे को कायम रखने के लिए काम कर रही है। अलग अलग राज्यों के बीजेपी नेता आपस में मिलकर एनडीए को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं पूरा कि कैसे भी फिर एक बार केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार का राज हो। इसी बीच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या पहुंचे और यहां उन्होंने श्री राम लला के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के अपने 2 दिवसीय दौरे पर आए एकनाथ शिंदे ने फिर रविवार को देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को एक खास तोहफा दिया और कहा कि सीएम योगी ने हमारी आस्था को गौरव से पुनर्जीवित किया है। एकनाथ शिंदे ने रविवार देर शाम भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर भेंट की। इस दौरान महाराष्ट्र से आए मंत्रियों के समूह ने अपनी अयोध्या यात्रा के अनुभव को साझा किया और फिर वहां हो रहे विकास कार्यों की सराहना भी की। मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भगवान गणेश की एक बेहद खूबसूरत प्रतिमा भेंट स्वरूप दी, जिसे साझा करते हुए सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा, आज लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से आत्मीय भेंट हुई। वहीं सीएम योगी से मुलाकात कर सीएम एकनाथ शिंदे भी अभिभूत नजर आए। उन्होंने कहा, उनके नेतृत्व में प्रभु श्री राम की नगरी विकास के नए आयाम छू रही है। कुल मिलाकर ये शिष्टाचार मुलाकात काफी अच्छी और सार्थक रही है। और फिर सीएम योगी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सम्मान में रात्रि भोज का भी आयोजन किया। सीएम एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद पहली बार अयोध्या दौरे पर आए हैं। इस दौरान सीएम शिंदे ने यह भी कहा, मुझे खुशी है कि शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण का सपना अब पूरा हो रहा है। अयोध्या और राम मंदिर ये हमारे आस्था का विषय है, हमारी भावना इससे जुड़ी हुई है और श्रद्धा और अस्मिता भी है। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का सपना था। तमाम इस देश के लाखों करोड़ों हिंदुत्ववादी विचार के राम भक्त उनका सपना था। आपको बता दें, शिवसेना के हजारों कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचे हुए हैं। साथ ही महाराष्ट्र सरकार के अलग अलग मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के ठहरने के लिए भी नगर के लगभग सभी होटल्स, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं बुक्ड हैं। इससे पहले सीएम शिंदे ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में उच्चतम न्यायालय के फैसले सुनाए जाने के करीब 1 साल पहले यानी कि 25 नवंबर 2018 को शिवसेना नेता के रूप में अयोध्या का दौरा किया था। वो मार्च 2020 में और पिछले साल जून में भी अयोध्या के दौरे पर आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार अयोध्या आए और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर इस मौके को काफी खास बना दिया। शनिवार को ही सीएम शिंदे ने सिलसिलेवार ट्वीट्स कर भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार के मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं की तरफ से मिले भव्य स्वागत पर खुशी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, अयोध्या का दौरा कर उनका उत्साह दोगुना हो गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या आए सीएम शिंदे ने माहौल को खुशनुमा और संतुष्ट करने वाला भी बताया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी मंत्रियों का आभार भी व्यक्त किया। वैसे सीएम एकनाथ शिंदे और सीएम योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? जिस तरह से सीएम शिंदे ने सीएम योगी की तारीफ की है और जिस तरह से सीएम योगी सीएम शिंदे से मिलने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अयोध्या और राम मंदिर ये हमारे आस्था का विषय है, हमारी भावना इससे जुड़ी हुई है और श्रद्धा और अस्मिता भी है, क्योंकि जब कल यहाँ हमारे हजारों की संख्या में 2-3 दिन से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और कल हम लोग लखनऊ में आए, वहाँ भी माहौल देखा कि हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी राम भक्त है, हमारे कार्यकर्ता है। इतनी बड़ी भीड़ में इकट्ठे हुए थे स्वागत के लिए
आप सभी ने देखा है और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी सवेरे सुबह जब रैली में भी यहाँ के स्थानिक हजारों की संख्या में राम भक्त कार्यकर्ता सभी मौजूद थे। एक अलग माहौल, एक केसरिया कहे भगवा कहे, पूरा वातावरण जो है राममय हुआ था। इसके साक्षी हमारे साथ आप भी लोग हैं। और इससे पहले भी हम लोग अयोध्या आए। अयोध्या बहुत ही हमारे लिए एक आत्मीयता का विषय है। यहाँ आने का जब सोचते हैं तो बहुत ही एक दिल में एक खुशी की लहर, एक समाधान और एक अलग ही कुछ महसूस होता है, क्योंकि वहाँ का वाइब्रेशन ही वैसा है। प्रभु रामचंद्र जी के चरणों से, पदस्पर्शों से ये पावन हुई भूमि है। हम सोचे कि अयोध्या में जब उस समय का क्या माहौल होगा जब राम 14 साल वनवास पूरा करके वापस अयोध्या में आए होंगे, तो वहाँ जब दिवाली जनता ने मनाई होगी, ऐसा माहौल आज हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। गुड़ी, तोरण, सब जल्लोश, दिवाली, खाली ये सोच ही सकते हैं हम लोग। लेकिन 500 साल का इंतजार करने के बाद सभी लोगों को ये सपना लग रहा था कि राम मंदिर, सभी लोगों की सोच थी। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे जी का सपना था। तमाम इस देश के लाखों करोड़ों हिंदुत्ववादी विचार के राम भक्त, उनका सपना था